नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अर्चना जैन। बच्चों, आज हम नवीन हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पाठ समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। जैसे राजा का कुमार के स्थान पर राजकुमार कहना अधिक अच्छा लगता है। समास सही मायने में शब्दों के निर्माण की विधि है। यानी जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसकी एक विधि हमारा समास भी है। तो समास की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास प्रक्रिया में दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा करके नए शब्द बनाए जाते हैं, वह समास कहलाते हैं। जैसे राजा का कुमार, राष्ट्रपति का भवन, तीन रंगों का समाहार। तो उपर्युक्त शब्द राजा का कुमार, राष्ट्रपति का भवन, तीन रंगों का समाहार का संक्षिप्त रूप राजकुमार, राष्ट्रपति भवन, तिरंगा शब्द बने हैं। ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समास क्या है, कैसे है। समास करने से पहले कुछ शब्दों पर हमें ध्यान रखना है। जैसे एक शब्द है समस्त पद, तो पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। तो समस्त पद क्या है? तो समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्त पद। और उस समस्त पद का पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है और उसी समस्त पद का दूसरा शब्द जो होता है वह उत्तर पद या दूसरा पद कहलाता है। और समास विग्रह कहते हैं जो समस्त पद का विस्तृत रूप या कहें फैला हुआ रूप, वह समास विग्रह कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको पूर्व पद और उत्तर पद क्या है समझाती हूँ। एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे मान लो हमने एक शब्द लिखा राजकुमार। यहाँ आप ध्यान देंगे कि राजकुमार शब्द है, राज पूर्व पद कहलाएगा और कुमार है वह उत्तर पद कहलाएगा। और जो पूरा नया शब्द बना है राजकुमार, वह समस्त पद कहलाएगा। ओके, इसे हम समस्त पद कहेंगे। और इसका समास विग्रह क्या होगा? जिसे हमने इसको फैलाकर लिखा राजा का कुमार, यही समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, यानी हमने देखा कि राजकुमार शब्द जो हमने लिखा था राज पूर्व पद है, कुमार उत्तर पद है, राजकुमार पूरा जो नया शब्द बना है वह समस्त पद है और इसका समास विग्रह है राजा का कुमार। अब देखते हैं समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिए, समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अब मैं आपको बताती हूँ कि समास को कैसे पहचानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। अव्ययीभाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास,
पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास दोनों पद अप्रधान होते हैं। बच्चों, ये आपको याद करना है, जिससे आपके सामने कोई भी शब्द आ जाए तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा शब्द होगा। इसलिए इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहले आज पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास की परिभाषा, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इससे पूर्व भी मैंने बताया था कि अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान होता है। तो इसमें पूर्व पद अव्यय शब्द होता है या कोई उपसर्ग होता है। अव्ययीभाव समास को पहचानने की ट्रिक है, इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अविभाजित होता है, मतलब हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। पहला पद कम अर्थ वाला होता है, पहला पद छोटा होता है, पहला पद उपसर्ग होता है। तो आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया आजीवन। तो आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। तो इसमें पूर्व पद आ और उत्तर पद जीवन, तो आ उपसर्ग है, तो ये अव्ययीभाव समास है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें पहला पद प्रधान होता है, तो आ प्रधान पद है पहला पद। पहला पद कम अर्थ वाला होता है, तो आ का हम ज़्यादा अर्थ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये छोटा है। पहला पद अविभाजित होता है, तो आ को हम विभाजित भी नहीं कर सकते हैं। पहला पद छोटा होता है, तो आ छोटा है। पहला पद उपसर्ग होता है, तो आ यहाँ पर उपसर्ग है। और देखते हैं एग्जाम्पल, प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन, तो यहाँ पर प्रति आपका पूर्व पद है और प्रति उपसर्ग भी है, तो ये अव्ययीभाव समास हो गया। सपरिवार, परिवार के साथ, तो सा पूर्व पद है और ये उपसर्ग भी है। भरपेट, भरपेट का अर्थ होता है पेट भर कर, तो भर यहाँ पे उपसर्ग भी है और भर पूर्व पद भी है। बेकसूर, बेकसूर का अर्थ होता है बिना कसूर के, तो बे यहाँ पर उपसर्ग है और पूर्व पद भी है और कसूर उत्तर पद है। अव्ययीभाव को समझने के लिए हम एक और ट्रिक देखते हैं। एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, कानों कान, बातों बात। मीन्स एक ही शब्द रिपीट हो रहा है। हाथों हाथ हाथ था, फिर हाथ, रातों रात रात था, फिर से रात, दिनों दिन दिन है, फिर दिन आ गया। तो मीन्स एक ही शब्द रिपीट हो रहा है बार बार, तो वह अव्ययीभाव समास होता है। तो आज हमने अव्ययीभाव समास के बारे में अध्ययन किया है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि उपर्युक्त शब्दों में प्रयुक्त प्रथम पद अव्यय की प्रधानता है, अतः ये अव्ययीभाव समास हैं। अव्ययीभाव समास में शब्दों की आवृत्ति हो सकती है, इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने समास क्या है और समास के कितने भेद होते हैं, तो भेदों में पहला भेद अव्ययीभाव समास के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।